स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बैंक कैसे मैच करते हैं प्रैक्टिकली, कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो इंटरव्यू के लिए या आप कहीं पे कंपनी में लग ही जाते हो और वहाँ पे आपको बैंक मैच करना पड़ जाए, तो आप किस टाइप से उस कंपनी का बैंक मैच कर सकते हैं विद प्रैक्टिकली। दोस्तों मैं आपको बैंक मैच करना बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि बैंक कैसे आप मैच करोगे। मेरे पास एक डाटा है दोस्तों और बैंक स्टेटमेंट भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रख रखी है, और उसके ज़रिए ही हम सीखेंगे कि बैंक कैसे मैच करेंगे, कौन सी एंट्री किस टाइप से करी जाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बिल्कुल बताने वाला हूँ कि बैंक कैसे मैच करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेकिन स्क्रीन पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि आप आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों कर ज़रूर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं बैंक कैसे मैच करा जाता है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने बैंक स्टेटमेंट ओपन कर रखी है और ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है बैंक स्टेटमेंट। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे डाटा ओपन किया हुआ है टैली का, जिसके अंदर मैं एंट्री करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप बैंक की एंट्री पास करोगे। तो चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। इसके अंदर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो डिटेल आपके सामने आ रही है, पहले आप इसको समझ लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी का नाम मिल जाएगा कि ये किस कंपनी का बैंक है। इधर आप देखोगे तो ये कंपनी का नाम बता रहा है कि ये इस कंपनी का बैंक है। इसी कंपनी का आपके पास डाटा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि ये जो डेट है ये कब से कब तक का बैंक है। आप ये दोनों चीज़ चेक कर ले, कब तक का बैंक है। उस आगे चलो और यहाँ पे ना आपको डेट मिलेगी, पर्टिकुलर यानी नरेशन, और चेक नंबर या आरटीजीएस नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप विड्रॉ अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट और इधर आप क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हो। तो ये सारा बैलेंस आपको इधर आप देखोगे तो यहाँ पे सारा क्लोजिंग दिख रहा है और ये साइड सारा का सारा डिपॉजिट दिख रहा है, यानी रिसिप्ट। डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रिसिप्ट, यानी आपके पास पैसा आया है। इधर आपको दिख रहा है सारी पेमेंट, यानी आपने सारी पेमेंट करी हुई है। और ये आपको चेक नंबर या आरटीजीएस नंबर ये सारी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारी की सारी नरेशन कि आपके पास पैसा आया है या गया है, तो वो किसने आपको पैसा दिया है या किसने आपके पास या आपने किसी के पास पैसा भेजा है, तो उसकी नरेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, नहीं उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डेट आ रही है। तो मैंने अपनी यहाँ पे टैली ओपन कर ली है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाने के बाद जो अपना ईयर है, जिस ईयर की वो स्टेटमेंट है वही ईयर यहाँ पे ओपन कर लेना है आपको। मैंने ओल्ड F2 का यूज़ करा और ईयर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको DAL प्रेस करना है। जैसे आप DAL प्रेस करते हो तो आपके सामने लेजर खुलता है। उसके बाद आप यहाँ पे HDFC बैंक, अगर मेरा HDFC बैंक है तो आप HDFC सर्च कर लोगे, अगर आपका SBI तो आप SBI सर्च कर लेना इसके अंदर। तो मैंने HDFC बैंक यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ पे मेरे को बहुत सारी एंट्रियाँ नज़र आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर कॉर्नर पे ना F6 का यूज़ होता है, तो आप F6 का यूज़ कर ले, जिससे कि ये मंथली हो जाएगा डाटा। अब यहाँ पे अप्रैल से लेके आपने जो काम किया है इस बैंक में, सितंबर तक आपने, अप्रैल से लेके सितंबर तक आपने काम यहाँ पे किया है। अब आपको आगे काम करना है अक्टूबर में, और अक्टूबर की ही ये बैंक स्टेटमेंट है। 1 अक्टूबर से है ये बैंक स्टेटमेंट, 1 अक्टूबर से लेकर 27 जनवरी तक ये बैंक है। तो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली किस टाइप से एंट्री करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपका बैलेंस यहाँ तक आपने एंट्री पास कर रखी है। आपका जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है 7123,810.11, ये आपका बैलेंस आ रहा है। और अगर आप स्टेटमेंट में जाओ तो अगर आप स्टेटमेंट में जाके देखोगे तो ये बैलेंस नहीं है आपका। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक एंट्री पास करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा बैलेंस मैच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बैलेंस
गलत आता है तो समझ लेना कि आपकी बैक डेट में कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिससे कि ये बैलेंस आपका मैच नहीं हो रहा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री पास करके देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ कि आपको एंट्री कैसे करनी है। तो अगर आपको एंट्री पास करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DAL करके, और कभी भी आप एंट्री पास करो तो सबसे पहले पार्टी का लेजर खोल के ही आपको एंट्री पास करनी है। पार्टी का लेजर खोलो। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमेशा ना पार्टी का लेजर खोलना चाहिए। पार्टी का लेजर खोलो, उसके बाद एंट्री पास करो। चलिए मैं पार्टी का लेजर खोल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने पार्टी का लेजर खोला तो आप भी ऐसे ही खोल लेना। उसके बाद यहाँ पे F6 का यूज़ करना है। जैसे आप मंथली करोगे इसको, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी इस पार्टी को हमें पैसे देने हैं 1,39,000 रुपये। इधर अगर आप देखोगे ये सारी 44,000 की हमने परचेज ले रखी है, 82,000 की परचेज ले रखी है, 57,000 की परचेज ले रखी है, और ये हमने 44,000 की पेमेंट कर रखी है। इस बिल की पेमेंट यहाँ पे कर रखी है। ये हमारा अमाउंट पेंडिंग है, यानी हमने ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इतने पैसे हमने इस पार्टी को देने हैं। तो मैंने किसी भी महीने पे एंटर करा और Alt F2 का यूज़ करके स्पेस एंटर सारी एंट्री मैंने इसकी खोल ली। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी ये परचेज़ है, ये भी परचेज़ है, ये भी परचेज़ और ये भी परचेज़ है, और लेकिन ये पेमेंट हो रखी है, ये मैंने पेमेंट कर रखी है इस पार्टी को। तो अब मैं स्टेटमेंट में आ जाता हूँ। मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 39,345 रुपये की मैंने पेमेंट करी है। 39,345 रुपये की मैंने उससे परचेज़ करी थी कभी। अब ये मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ, अगर आप देख सकते हो तो मैंने इसको यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। अब जो पेमेंट कर रहा हूँ उसका चेक नंबर ये है, मैंने चेक से पेमेंट करी है उसको 39,345, ये चेक नंबर है, तो चेक नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद Alt A का यूज़ करेंगे। अब इसको हम पेमेंट करेंगे, F5 का यूज़ करोगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे F2 का यूज़ करके डेट डालोगे सबसे पहले। तो पहले डेट डालने के बाद आप एंटर करोगे। यहाँ पे ना पार्टी का नाम लेना जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, पार्टी आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे ये अमाउंट डाल देना है। जैसे आप ये अमाउंट डालते हो आपको एंटर करना है, न्यू ओन अकाउंट लेना है, ओन अकाउंट लेके चलना है। उसके बाद एंटर करना है और यहाँ पे आप जो भी आपका बैंक है उसको कर देना है यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि आपके पास से पैसे घट गए। चेक नंबर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे चेक नंबर ले लेना है, चेक नंबर डाल दोगे। उसके बाद इसको आगे बढ़ाओगे। और दोस्तों आपको नरेशन ज़रूर लेनी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या लेनी है, नरेशन ज़रूर लिख के चलनी है। तो कंट्रोल ही कर देना नरेशन लिख के। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 39,345 की परचेज ली थी, ये पेमेंट कर दी। ये हमने परचेज ली थी, हमने पेमेंट कर दी। अब ये दोनों की पेमेंट अभी बाकी है, मैंने कंट्रोल R रिमूव करा। अब मेरे पास 2,40,027 रुपये अब मैंने इस पार्टी को देने हैं, इन दो बिलों के देने हैं, प्लस 39,445 रुपये ये मेरे पिछले साल के, ये भी मैंने इसको देने हैं। टोटल मिला के 2 लाख रुपये मैंने इसको देने हैं। अब आप बैक आ जाओगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोबारा DAL का यूज़ करना है। पहले आपको पार्टी के लेजर में एंट्री पास करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे DAL करके दोबारा से आपको HDFC बैंक का, यानी अगर आपका SBI बैंक है तो SBI की लेजर खोलोगे आप। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैं HDFC बैंक, तो मेरा बैंक ही है, तो मैं इस पर एंटर कर लेता हूँ और F6 का यूज़ करता हूँ मंथली। और जैसे मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, यहाँ पे जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो 7163,155 आ रहा है, और जो मेरी स्टेटमेंट है उसके अंदर भी यही बैलेंस आ रहा है, यानी ये मेरा बैलेंस यहाँ पे मैच हो चुका है। ऐसे ही आप सारी एंट्री ऐसे ही करके देख लोगे जितनी भी एंट्री है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे मान लो ये वाली एंट्री, अब मैं ये वाली एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। तो इस वाली एंट्री को भी करने के लिए आपको सबसे पहले पार्टी का लेजर खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने पार्टी का लेजर खोला और ये सारी एंट्री इसकी नज़र आ गई मेरे को। यहाँ पे देखोगे तो 5 लाख रुपए मैंने इस पार्टी से लिए हैं, यानी 5 लाख रुपए इस पार्टी ने मेरे को दिए हैं। अब इसका लेजर से देखने से हमें पता लग रहा है कि हम इसको सेल करते हैं। ये हमने सेल कर रखी है इसको, जो भी मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ मैंने इनको ये सारी सेल करी हुई है, सेल की एंट्री है मेरी। उसके बाद 82,000 रुपये की कुछ पेमेंट आई थी मेरी इससे। उसके बाद इकट्ठी पेमेंट आई है मेरी, 5,88,000 की पेमेंट आई थी। अब इससे जो पेमेंट आई है ना, मतलब पैसे आए हैं ना 5 लाख रुपए ये इकट्ठे, तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। Alt A का यूज़ करोगे, F6 का यूज़ करोगे, F2 का यूज़ करोगे, और 1/10 में जो भी आपकी डेट होगी उसमें एंट्री डाल दोगे, अमाउंट डाल दोगे 5 लाख। बैंक का नाम सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे, बस सिंपली आपको ये सेव करा देनी है एंट्री। यानी अब मेरे को 3 लाख रुपए लेने हैं। पहले मैंने कितने पैसे लेने थे इस पार्टी से,
पहले ही मैंने 8 लाख रुपए लेने थे, लेकिन अब मेरे को इससे 3 लाख रुपए लेने हैं क्योंकि 5 लाख रुपए ये दे चुका है। अब आपको जाना है बैक, यहाँ पे दोबारा आपको HDFC बैंक यानी जो भी आपका बैंक है यहाँ पे वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे F6 का यूज़ करना है, मंथली का यूज़ करना है और अपने अक्टूबर मंथ में जाना है। यहाँ पे देखो ये एंट्री आपकी सामने आ चुकी है। अब जो आपका जो बैलेंस बन रहा है 66, 63, 155.11 बैलेंस बन रहा है, आपका वहाँ पे भी यही बैलेंस बनना चाहिए। तो आप देख लोगे यही बैलेंस हमारा यहाँ पे भी बन रहा है और यही बैलेंस यहाँ पे भी बन रहा है, यानी बैंक जो हमारा है मैच होके चल रहा है। ऐसे दोस्तों आप बैंक मैच कर सकते हो अच्छी तरीके से। लेकिन आपके सामने एक दिक्कत आ सकती है यहाँ पे कि किसी पार्टी का मान लो आपको लेजर नहीं मिलता, किसी भी पार्टी का मान लो बाई चांस आपको लेजर नहीं मिल पाता। जैसे मान लो ये वाली होगी, ये वाला जो एंट्री है इसके अंदर कोई लेजर का नाम नहीं दे रखा प्रॉपरली कि किस लेजर की एंट्री है, पैसे आए हैं लेकिन पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सस्पेंस में एंट्री डाल के चलनी है ताकि आप 1 दिन में या 2 दिन में उस सस्पेंस को बाहर निकाल दो। किसी न किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो भी वहाँ का रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, चाहे मालिक होगा चाहे कोई भी होगा, किसी के भी थ्रू आप उस एंट्री को सस्पेंस में से बाहर निकालोगे बाद में। लेकिन आप जहाँ पे आप उस पार्टी का लेजर लेने वाले थे वहाँ पे आप सस्पेंस लिख देना और एंट्री पास कर देना, आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। तो कोशिश ये रखनी है कि आपको कोई भी एंट्री सस्पेंस में नहीं दिखानी, दिखाओगे तो उस एंट्री को अगले दिन या 2-3 दिन में ही बाहर निकाल दोगे, जिससे कि आपको पार्टी का बैलेंस प्रॉपर मैच हो जाए। तो दोस्तों ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी का बैंक मैच कर सकते हो प्रैक्टिकली। इस टाइप से प्रैक्टिकली बैंक मैच होता है। और ये जैसे मैंने आपको करके दिखाया बैंक मैच, यानी आपको हमेशा है ना पार्टी के लेजर में ही जाके एंट्री पास करनी है। पार्टी का हिसाब किताब देख के कितना पैसा उससे लेना है या कितना पैसे उसको देने हैं, इन सभी चीज़ों को देख के ही आपको पार्टी के लेजर में एंट्री पास करनी है। देन उसके बाद आपको उसके बाद आपको क्या करना है, HDFC बैंक खोल के उसके जो भी आपका बैंक है वो खोलने के बाद आपको वहाँ पे चेक करना है कि आपका बैलेंस मैच हुआ है या नहीं हुआ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, आपको उसमें डेट गलत नहीं फिल करनी है कभी भी। डेट का ही सबसे बड़ा इसमें ध्यान रखना है। अगर आपने डेट गलत डाल दी तो मान लो बैक डेट में कोई एंट्री डाल दी तो बैक डेट की आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करके दोबारा उसको मैच करना पड़ जाएगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान से काम करना है, बैंक मैच करने का बहुत ध्यान वाला काम होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आप बैंक मैच कर सकते हो। दोस्तों आज हमने सीखा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में बैंक मैच कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इस नंबर, ये जो नंबर चल रहा है इस स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एनी टाइम, किसी भी टाइम आप कॉल कर दोगे, एनी टाइम। ये 24 घंटे ये जो नंबर है ये अवेलेबल है। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है अकाउंट्स को लेकर, अकाउंट से रिलेटेड, तो आप हमारे को कमेंट भी कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको है GST में, इनकम टैक्स में या एनी अदर किसी भी चीज़ में डाउट अगर आपको लगता है तो दोस्तों आप हमारे को डायरेक्ट कॉल भी करके इंक्वायरी कर सकते हो। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आप वो ज़रूर कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।